अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शमसुल अमीन एंड वेलकम टू बैंक ऑफ एमसीक्यूज। आज हमारा टॉपिक है प्लेन एंगल। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ सकते हैं। लेट सपोज वी हो साइकिल और इस साइकिल का जो रेडियस है वो हमें गिवन हो और हमें कहे कि लेट सपोज ये जो साइकिल है ये इतनी रिवॉल्यूशंस का टाइम कवर कर ले तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। या हमारे पास आ जाए कि हमारे पास 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है या 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। इसके अलावा अगर हमें टाइम गिवन हो और हमसे पूछे कि इन दो हैंड्स के बीच हमारे पास एंगल कितना है, सो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एंट्री टेस्ट के हवाले से आ सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन गैर का भी है, वो हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल कोर्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है हमारे पास। पहला हमारे पास है प्लेन एंगल, दूसरा हमारे पास है सॉलिड एंगल। अभी हम डिस्कस करेंगे जस्ट प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हमारे पास क्या है, जो लोग हम कहते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास 2 लाइन है, इन्होंने 45 डिग्री बनाया है, इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। ये जो एंगल की बात हम कर रहे हैं एक प्लेन पर, इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। ये जो थीटा है हमारे पास, ये एक्चुअल क्या है, ये एक्चुअल में हमारे पास S/R रेशियो है। S क्या है, S हमारे पास है आर्क लेंथ और R हमारे पास है रेडियस। यानी अगर ये जो आर्क लेंथ है ये लिख लूं और इसको R से डिवाइड कर लूं, यानी रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस इज नोन एज प्लेन एंगल। थीटा इज इक्वल टू S डिवाइड बाय R, दिस इज द इक्वेशन फॉर प्लेन एंगल। यहां पर आप लोग देख ले, इक्वेशन के मुताबिक थीटा हमारे पास S को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर R हमारे पास कांस्टेंट हो, यानी जैसे S इंक्रीज होगा थीटा इंक्रीज होगा। लेट सपोज ये मेरे पास आर्क लेंथ है, ये ज्यादा है ये कम है, बाकी रेडियस मैंने सेम रखा है। यहां पर आप लोग एंगल देख ले, यहां पर देख ले, यहां पर तकरीबन 60 है, यहां पर तकरीबन हमारे पास 30 है। दोनों केसेस में R हमारे पास सेम है, लेकिन ये जो S2 है हमारे पास, ये S1 से क्या है, बड़ा है। जब S2 बड़ा होगा तो थीटा भी हमारे पास ग्रेटर होगी। तो इट मीन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। दूसरा हमारे पास है कि थीटा इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R अगर S मेरे पास कांस्टेंट हो, यानी जैसे R इंक्रीज होगा थीटा हमारे पास डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज। यहां पर ये मेरे पास आर्क लेंथ है जो मैंने सेम ली है दोनों केसेस में, यानी S1 इज इक्वल टू S2, लेकिन यहां पर मैंने R1 जो है वो छोटा रखा है और R2 मैंने बड़ा रखा है। तो यहां पर जो एंगल है, लेट सपोज दिस इज 80 एंड दिस इज 30, सो थीटा 1 जो है ये मेरे पास कम है। क्यों कम है, क्योंकि R ज्यादा है। सो जब R ज्यादा होगा तो थीटा हमारे पास कम होगा। नेक्स्ट अगर हम यूनिट की बात कर ले तो हमारे पास डिफरेंट यूनिट से रिवॉल्यूशन, यानी अगर यहां से एक ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर ले और ये एक साइकिल कंप्लीट कर ले तो इसको हम कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन, इसको हम साइकिल भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका यूनिट हमारे पास है डिग्री, यानी 1 सर्कल में हमारे पास 360 डिग्री होते हैं। सही है। ऐसा यूनिट हमारे पास है रेडियन, ये हमारे पास ऐसा यूनिट है रेडियन। इसके अलावा मिनट और सेकंड, याद रखिए कि मिनट और सेकंड हमारे पास जो है टाइम की यूनिट है, प्लस ये मेरे पास थीटा यानी प्लेन एंगल की यूनिट है। मिनट को हम डैश से नोट करते हैं, सेकंड को हम डबल डैश से। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 1 डिग्री, ये हमें शो करते हैं डिग्री। यहाँ पर मिनट ये 1 कामा होगा, इसका मतलब है 1 मिनट, 1 डबल डैश इसका मतलब है 1 सेकंड। सही है। रिलेशन हमारे पास सिंपल है, 1 डिग्री हमारे पास बराबर है 60 मिनट की, सो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। अब यहां पर देख ले, एक साइकिल में हमारे पास 360 डिग्री होती है, सो हर एक डिग्री में फिर 60 मिनट है, तो इतने हमारे पास जो है 1 साइकिल में मिनट्स होंगे। इसके अलावा 1 मिनट हमारे पास बराबर है 60 सेकंड्स की, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सही है। सो अगर 1 डिग्री की हम बात कर ले, 1 डिग्री में 60 मिनट है और 60 मिनट में फिर 60 सेकंड है, सो 1 डिग्री में हमारे पास 3600 सेकंड है, दिस इज 3600 सेकंड्स, और ये हमारे पास जस्ट 1 डिग्री में। अगर एक सर्कल की मैं बात कर लूं तो इसमें 360 डिग्री होती है, 2 पाई रेडियन, 360 बाई 60 मिनट और 360 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड्स होते हैं। यहां पर 2 पाई रेडियन किस तरह आया है, यहां पर अगर हमें एक सर्कल की बात कर ले तो ये जो आर्क लेंथ है, अगर यहां से हम स्टार्ट कर ले और दोबारा यहां तक आ जाए तो ये जो S है दिस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास है 2 पाई R। यहां पर अगर हम 2 पाई R लिख ले और इसको फार्मूले के R से डिवाइड कर ले तो इट मीन 2 पाई
सो एक सर्कल में हमारे पास 2 पाई रेडियंस है। 2 पाई मीन 2 मल्टीप्लाई 3.14 रेडियन है, मीन 6.28 रेडियन। सो वन सर्कल कंटेंट 6.28 रेडियन या 2 पाई रेडियन। अगर हम हाफ सर्कल की बात कर ले तो हम डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, हाफ के लिए हमारे पास पाई रेडियन होगा या सिंपल 3.14 रेडियन होगा। अगर फार्मूले से फाइंड कर ले तो थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। हाफ सर्कल का लेंथ, पूरी सर्कल का लेंथ जो है दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। हाफ का क्या होगा 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर। सो यहां पर एस बराबर है पाई आर डिवाइड बाय आर की। सो हमारे पास जस्ट आ जाएगा पाई। इसके अलावा एक एमसीक्यूज हमारे पास आता है। लेट्स सपोज हमारे पास 1 बज रहे हैं तो ये जो एंगल है ये कितना है। सो इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। अगर यहां से मैं स्टार्ट कर लूं, एक सर्कल कंप्लीट कर लूं तो वन सर्कल कंटेन 2 पाई रेडियन। इसको अगर मैं इस तरह डिवाइड कर लूं 1 2 3 4 5 6 यानी इसको मैं अगर 12 हिस्सों में काट दूं तो ये मेरे पास एक पार्ट बन रहा है। सो दिस इज 12 पार्ट्स में ये एक पार्ट है। तो ये जो एंगल है ये 2 पाई का पूरा 2 पाई के बराबर है। इसको मैं 12 हिस्सों में तकसीम कर लूं तो ये मेरे पास बन रहा है पाई बाई 6 रेडियन। सो ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब अगर 12 और 1 के बीच जो एंगल है वो पाई बाई 6 है तो 12 और 2 के बीच कितना होगा, इसको हम कहेंगे पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 पाई बाई 6 या सिंपल हम पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 1 2 3 एक का पाई बाई 6 है, 2 का 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 6, 3 का क्या होगा जब 3 बजेंगे तो फिर मेरे पास बनेगा 3 पाई बाई 6। इसी तरह जब 4 बज जाएंगे उसके लिए हमारे पास होगा 4 पाई बाई 6। 5 के लिए क्या होगा 5 पाई बाई 6। 6 के लिए कितना होगा 6 पाई बाई 6। तो ये आप लोग याद रखें। इसी तरह 7 के लिए हमारे पास फिर दोबारा ये वाला जो है ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है तो ये अगेन पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6, 1 पाई बाई 6। सो ये टाइम आप लोग याद रखें। सही है। तो यहां पर आप लोग देख लें, जब हमारे पास 1 बज जाएंगे तो पाई बाई 6, जब 2 बजेंगे 2 पाई बाई 6, जब 3 बजेंगे 3 पाई बाई 6, 4 के लिए 4 पाई बाई 6, 5 के लिए 5 पाई बाई 6, 6 के लिए 6 पाई बाई 6 या पाई। तो ये आप लोग याद रखें। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है और 1 डिग्री कितनी रेडियन के बराबर है। सो वी नो दैट एक सर्कल में हमारे पास 360 डिग्री होती है और एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होती है। सही है। तो 1 डिग्री कितनी रेडियन के बराबर हो जाएगी, बाय मीन्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x 360 इज इक्वल टू 2 पाई। x को हम फाइंड कर ले 2 पाई डिवाइड बाई 360, ये हमारे पास आ जाएगा 6.28 डिवाइड बाई 360 दिस इज मिस्टेक। इसको हम इजी तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी हो गया, इतना टाइम हमारे पास एमसीक्यूज में नहीं होता। यहां पर देख ले 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। सही है। यहां से अगर हम लोग जो है रेडियन फाइंड करेंगे, यहां पर मुझे 1 चाहिए, सो 2 पाई को मैं उस साइड पर ले जाऊंगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 पाई या सिंपल 360 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 6.28, तो मेरे पास आ जाएगा 57.3। सही है। नेक्स्ट 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, तो सेम यहां से मुझे 1 चाहिए, 360 को मैं इधर लाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर 1 रह जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 360 यानी 6.28 डिवाइड बाई 360 इज इक्वल टू 0.0174। ये मेरे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। इसके अलावा याद रखें कि एक सर्कल में थीटा 1 कब होगी, तो आई नीड सम स्पेस, सो मैं यहां पर लिख लेता हूं। ये मैं रिमूव कर लूंगा। यहां पर आप लोग देख ले, लेट्स सपोज दिस इज अ सर्कल। ये जो आर है और ये एस है, ये दोनों सेम हो जाए, ये आर्क लेंथ आर के बराबर हो जाए, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। जब दोनों सेम हो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन। सो ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन।
तो तकरीबन 57.3 के बराबर हो। अब यहाँ पर देख ले, अगर s ज्यादा हो जाएगा, लेट सपोज ये यहाँ तक आ जाए, तो जब s हमारे पास r से बड़ा होगा तो एंगल ऑटोमेटिकली 1 रेडियन से ज्यादा होगा। सो एंगल विल बी ग्रेटर देन थीटा, हमारे पास क्या होगा, 1 रेडियन से ग्रेटर होगा। अगर s कम हो जाएगा सो रेडियन हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। s इज लेस देन 1, थीटा हमारे पास लेस देन 1 रेडियन हो जाएगा। अब जब दोनों हमारे साथ बराबर होंगे तो हमारे पास थीटा क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। सो ये आप लोग याद रखें। अब यहां पर आप लोग देख ले, फाइनली फाइंड s इफ टायर ऑफ r मेक्स दिस मच रिलेशन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक साइकिल है और ये साइकिल वहां से स्टार्ट होकर यहां तक आ जाए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज साइकिल इज मूविंग। अब इसी साइकिल की को आप लोग देख ले, ये जो मूवमेंट कर रही है, दिस इज कवरिंग सम एंगल। याद रखें कि जिस तरह साइकिल मूव होती है, ये जो डिस्टेंस कवर करती है, ये और ये आर्क लेंथ दोनों हमारे पास सेम होते हैं, दोनों हमारे पास सेम होते हैं। एक्चुअली टायर हमारे पास हर वक्त कांटेक्ट में होता है, सो जितना टायर मूव करता है उसका सरकमफ्रेंस मूव करता है, उतना हमारे पास डिस्टेंस कवर करता है। सो इसके ये फार्मूला वैलिड है, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर, एस इज इक्वल टू थीटा आर। हमें जस्ट चाहिए रेडियस ऑफ अ टायर। लेट्स सपोज दिस इज 0.5 मीटर, सो वी विल टेक 0.5 मीटर। अगर हमें याद रखें, अगर हमें रिवोल्यूशन दे, लेट्स सपोज टायर इज कंप्लीटिंग 2 रिवोल्यूशन, यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम SI यूनिट्स लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पाई रेडियन में। सो 1 रिवोल्यूशन में हमारे पास है 2 पाई रेडियन, 2 रिवोल्यूशन में हमारे पास आ जाएंगे 4 पाई रेडियन। सो लेट्स सपोज इट इज कंप्लीटिंग 2 रिवोल्यूशन, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 पाई। सो 4 पाई मीन 4 पाई मल्टीप्लाई 0.5, सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई या 6.28 मीटर। एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास। लेट्स सपोज आप लोग कहें कि हमारे पास जो है दीज आर 2 गियर्स, ये हमारे पास 2 गियर्स हैं। दिस इज 2 गियर्स। लार्जर की डायमीटर 0.8 है, छोटे की डायमीटर 0.2 है। अगर ये जो है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले तो ये कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा? तो याद रखिए, व्हेन गियर्स आर रोटेटिंग, जब 2 गियर्स रोटेट कर रहे होते हैं तो ये जो आर्क लेंथ कवर करता है, सेम आर्क लेंथ ये भी कवर करता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन कांटेक्ट। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो ये पॉइंट भी हमारे पास इतना ही डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये दोनों आर्क डिस्टेंस सेम होंगे। S1 हमेशा S2 के बराबर होती है। सो थीटा इज इक्वल टू S डिवाइड बाय R, तो यहाँ से S हमारे पास बराबर हो जाएगा थीटा R। सो S1 थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2। याद रखिए कि अगर आप लोग को इस तरह का गिवन हो गियर्स तो हमेशा थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2, लेकिन शर्त हमारे पास ये है व्हेन दे आर कनेक्टेड। सो कनेक्टेड की केस में अब यहाँ पर देख ले, R1 कितना है 0.8, R2 कितना है 0.2। इसने कितनी रिवोल्यूशन कंप्लीट किए? लेट्स सपोज एक सर्कल कंप्लीट किए 2 पाई रेडियन, आपसे कहे थीटा 2 पॉइंट कर ले। सो थीटा 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.8 डिवाइड बाई 0.2, पॉइंट पॉइंट के साथ कैंसिल, 2 4 जार 8, 4 2 जार 8, 8 3 24, और 24.8 रेडियन तकरीबन इसने कवर की है। सही है। याद रखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, एक गियर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसकी रेडियस की वन हो सारों की, ये इतना एंगल कवर कर ले तो ये कितना एंगल कवर करेगा? तो सेम थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 4 R4। सेम फार्मूला आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास था प्लेन एंगल। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे सॉलिड एंगल। थैंक यू फॉर टुडे।